अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मलिक रैबिट फार्म से आपका मेज़बान मलिक वकास। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं रैबिट्स के अंदर जो सो रॉक्स का प्रॉब्लम है। ऐसे वो तमाम रैबिट्स जिनके पाँव नीचे से ज़ख्मी हैं और वो सो रॉक्स एक बीमारी है जिसकी वजह से आपका रैबिट डिस्टर्ब होता है और शदीद जो है वो तकलीफ़ में होता है। उसका इलाज कैसे किया जाए वो आपको समझाते हैं, और सो रॉक्स किस वजह से पैदा होती है, तो ये चीज़ आज आपके सामने जो है वो हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले जैसे ये देखें, सो रॉक्स होता क्या है। कोई भी ऐसा रैबिट उसके पाँव के निचले हिस्से में, ये देखें, ये इसका पाँव का निचला हिस्सा है जिसके ऊपर इसका ये ज़ख़म बना हुआ है, ठीक है, इस तरफ भी, और ये देखें इस तरफ भी इसके पाँव के निचले हिस्से में ये ज़ख़म बने हुए हैं, तो इसको सो रॉक्स बोला जाता है, इस बीमारी को, ठीक है। कोई भी आपका ऐसा खरगोश जो ज़्यादा वज़न है, जैसा कि जर्मन जायंट, चेकर्ड जायंट और इस तरह के खरगोशों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि उनका पिछले पंजों के ऊपर ज़्यादा वज़न होता है, और अगर उनका जो पिंजरा है या उनके नीचे जो जगह है वो अगर प्रॉपर कंफर्टेबल नहीं है, अच्छे हमवार नहीं है, तो उसमें सो रॉक्स की बीमारी जो है वो ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसके अलावा अगर आपका सफाई का इंतज़ाम नहीं है प्रॉपर, उस वजह से भी, और जो रैबिट का नीचे बेड है अगर वो प्रॉपर साफ़ सुथरा नहीं होगा, उसके ऊपर गंदगी होगी, तो सो रॉक्स की बीमारी जो है वो रैबिट्स में बहुत ज़्यादा जो है वो तंग करेगी और उसको जान भी ले सकती है। तो ऐसा रैबिट्स जो आपका सो रॉक्स बीमारी में अफेक्टेड हो, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये कि सबसे पहले तो आपने रोज़ाना की बुनियाद पे जो खरगोश का पिंजरा है उसके नीचे वाली जो जगह है उसको एंटीसेप्टिक किसी भी स्प्रे के साथ, जैसे बेलोरान स्प्रे हम लोग यूज़ करते हैं, डेटोल यूज़ करते हैं, इसके अलावा जो ब्लीच इस्तेमाल होता है कपड़ों में कि धोने के टाइम पे दाग उतारने के लिए, ब्लीच भी एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। तो ये तमाम तर जो 2-3 चीज़ें हैं, इससे आपने जो खरगोश के पिंजरे की नीचे वाली जगह है जिसके ऊपर खरगोश के पंजे आते हैं, उसको आपने रोज़ाना स्प्रे के साथ आपने स्प्रे करना है। स्प्रे करने से आपका पिंजरा साफ़ सुथरा रहेगा और जो उस बीमारी के जरासीम हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बाज़ दफ़ा खरगोश वक्त हाल तो ठीक हो जाता है, लेकिन उस बीमारी के जो अंडे हैं, जरासीमों के जो अंडे हैं, वो पिंजरे की सतह के ऊपर मौजूद होते हैं, जिस वजह से दोबारा उस बीमारी के फैलने का ख़दशा होता है। तो आपने ब्लीच, डेटोल या बेलोरान का स्प्रे, उससे आपने पिंजरे की सफाई एक दिन छोड़कर या रोज़ाना की बुनियाद पर करनी है। और याद रहे कि खरगोश को निकालने के बाद पिंजरे को आपने अच्छे तरीके से उसको एंटीसेप्टिक करना है और फिर दोबारा खरगोश आप पिंजरे में डाल दें। एक काम तो आपने ये करना है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे एहतियाती तदबीर है कि जो खरगोश के नीचे वाली जो पिंजरे वाली सतह है वो बाज़ दफ़ा हमवार नहीं होती, उसके लिए आपने कोई भी ये जो बोरियाँ होती हैं, बोरी आप उसकी एक तह नीचे बिछा सकते हैं, प्लास्टिक की कोई चीज़ या लकड़ी का एक तख्ता जो हमवार हो वो पिंजरे के आप अंदर रख देंगे, जिससे खरगोश उसके ऊपर बैठकर वो अपने पाँव को हमवार सतह पर रखेगा और उसको आरामदेह जगह मिलेगी। इससे उस बीमारी से आप बहुत जल्दी जो है वो रिकवर कर सकेंगे। कि खरगोश के अंदर जो पाँव वाली जगह है वो आपने हमवार देनी है। वो आप कोई भी कपड़े की मोटी तय, बाज़ दफ़ा खरगोश कपड़े की को काट कर या उसको पंजों से ख़राब कर देते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है कि लकड़ी का कोई तख्ता जो है वो आप एक पीस के पिंजरे के अंदर रख दें, ठीक है। और अब मेडिसिन पे आ जाते हैं कि सो रॉक्स की बीमारी के लिए जो सबसे बेहतरीन मेडिसिन है वो आइवरमेक्टिन है, ठीक है। इसमें 2 मेडिसिन आती हैं, एक है आइवरमेक्टिन और इससे लेटेस्ट जो मेडिसिन है वो है डोरामेक्टिन। दोनों मेडिसिन जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो हो रही हैं। तो पहले आप आइवरमेक्टिन की डोज़ इस्तेमाल करेंगे। इसकी डोज़ वही है 0.2 पर kg, मतलब एक 3 किलो के खरगोश को ½ ml या 0.6 जो है वो आपने लगाना है जिल्द के अंदर, ठीक है। जब तक इसके ये जो पंजों के नीचे वाली जगह है ये ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि ये एक ज़िद्दी बीमारी है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 महीना, 1.5 महीना या 15 दिन जो है वो आपको तंग कर सकती है। तो आपने हर हफ्ते इसको आइवरमेक्टिन इसकी जिल्द में लगाना है। इसके अलावा जो इसके पाँव के नीचे ज़ख़म बन जाएगा, जैसे कि इसके पाँव के नीचे ये ज़ख़म बना हुआ है, तो इस ज़ख़म के ऊपर आपने पिंक स्प्रे या जो पायोडीन होती है वो लगा सकते हैं। ज़ख्मों पे लगाने वाली जितने भी मेडिसिन है, पायोडीन है, इसके अलावा पिंक स्प्रे आता है, कट स्प्रे आता है, तो
तो आप वो लगाएंगे जब तक कि इसके ज़ख़म बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। तो ये 3-4 मेडिसिन जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। ये हमारे पास ये देखें, ये एक कट स्प्रे मेडिसिन है, इसको पिंक स्प्रे भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर पायोडीन आपके फार्म पे मौजूद है तो पायोडीन भी आप इसको लगा सकते हैं। तो आपने सिंपली खरगोश की जो पंजे वाली जगह है जहाँ पे उसका ज़ख़म है, उस जगह पे आप इस तरीके से इसको मेडिसिन को लगा दें दोनों साइडों से। ये इस तरीके से आपने कट स्प्रे लगा देना है। आइवरमेक्टिन आपने इसको वीकली बेसिस पे लगाना है। तो इंशाल्लाह 3 हफ्ते में या 4 हफ्ते में इसके पाँव जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाने से ठीक नहीं होते तो फिर आपने डोरामेक्टिन एक इंजेक्शन है जो इससे लेटेस्ट मेडिसिन है, वो इंजेक्शन लगाना है। फिर आइवरमेक्टिन आपने नहीं लगाना, बाकी कट स्प्रे आपका चलता रहेगा। और डोरामेक्टिन जो है वो मज़ीद आप 3 हफ्ते जो है वो इसकी जल्द के अंदर 0.2 पर केजी के हिसाब से आप इसको लगाएंगे तो ये आपका रैबिट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बस ये ट्रीटमेंट था सोरॉक्स के हवाले से जो आपको हमने सिखाया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप बेहतर तरीके से नई वीडियोज़ को आपको मिलती रहें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके सामने हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।